तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अभी तक हमने ग्राफिकल मेथड अच्छे से समझ लिया है और इस पे बेस्ड मुश्किल क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। सो आज की क्लास में भी हम ये आखिरी वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम ग्राफिकल मेथड के कुछ और मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे जो कि पहले के पार्ट्स में हमने नहीं किए। पिछले पार्ट में अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखा दिया था। आज की क्लास में अगर ग्राफ में कोई और फिगर बन जाता है जैसे कि ट्रेपीजियम या स्क्वायर, तो उसका एरिया निकालना भी सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है। आप देख सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन द एरिया ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 4 and 2x plus y is equal to 6 with x and y axis। So students, यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने बताया कि आप पहले तो इन दो इक्वेशन की लाइन जो बनती है वो ग्राफ में बना लीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कि x एक्सिस और y एक्सिस के साथ जो भी फिगर बन रहा होगा, कहने का मतलब है कि ये दोनों एक्सिस हैं, इनके साथ जो भी फिगर बन रहा होगा आपको इसका एरिया निकालना होगा। ठीक है, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। क्लोज्ड फिगर मतलब कोई ऐसा फिगर जो चारों तरफ से बंद हो। कोई खुला हुआ फिगर का एरिया नहीं निकलता है कभी भी, आपको पता ही होगा। स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले y इज इक्वल टू 4 की लाइन बना लेते हैं। y इज इक्वल टू 4 के लिए सबसे पहले टेबल बनेगा हमेशा की तरह, और यहां पे मैं 2 पॉइंट्स निकालूंगा। अब मैंने आपको बताया था जब भी y इज इक्वल टू 4 या x इज इक्वल टू कुछ भी दे दिया हो तो उसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, y हमेशा 4 रहेगा, x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, चाहे 0 कर लो चाहे 1 कर लो, ये बोला था मैंने। ठीक है, तो याद रखना अगर एक ही नंबर का यहां पर एक ही आपको अलजेब्रा का जो टर्म है वो दिख रहा है और यहां पर एक ही कांस्टेंट दिख रहा है तो समझ जाना कि आपको इसी तरह करना है। दूसरी लाइन भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आप यहां पे देख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। अब इसका अगर मैं टेबल बनाता हूं तो 2 पॉइंट्स कौन से निकलेंगे, देखिए x की जगह अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, देखिए पूरा 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। अच्छा, y की जगह अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो ये देखिए ये 0 हो जाएगा और 2 बचा जो कि डिवाइड में जाके यहाँ पे 3 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब मैं इन दोनों लाइंस को वहां पे प्लॉट कर लेता हूं। आप देख सकते हैं 0.4, तो ये 0.4 कहां पे जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ गया 0.4। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं। उसके अलावा 1.4 ये कहां जाएगा, बिल्कुल इसके साथ आ जाएगा 1.4। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमको इतना तो पता लग गया है कि ये जो लाइन बनने वाली है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। ठीक है, कुछ इस तरह से जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इतना क्लियर है। आप ये लाइन वगैरह की इक्वेशन लिख लेना। ठीक है, ये कंप्लीट आप कर लेना, मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं आपको, आप अच्छे से समझ चुके हैं इस वजह से। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स एक्स और वाई में दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं 0.6 है, 0,6। तो 0,6 कहां पे आता है, ये आ गया, ये लीजिए 0,6 आ गया। उसके बाद 3,0 स्टूडेंट्स, तो 3,0 यहां पर प्लॉट हो जाएगा, ये देखिए। अब मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूं स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लाइन जाएगी और ये हो गई हमारी सेकेंड लाइन। क्लियर है, तो कुछ इस तरह से लाइन जाएगी, हालांकि थोड़ा बहुत कर्व में आ गई है। ठीक है, लेकिन ग्राफ पे बनाएंगे तो स्केल से बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जैसा कि दिया था कि 2 लाइनें हैं, लेकिन उसके साथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी आपको देखनी है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर इन दोनों लाइनों को देखूं, देखिए ये दोनों लाइनें जा रही, उसके साथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो फिगर बन गया स्टूडेंट्स, ये यहां पर आपको नजर आएगा। ये वाला जो फिगर बना हुआ है ये कौन सा फिगर है, जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, क्या है, ट्रायंगल है, कुछ और है, ट्रेपीजियम है। ठीक है, इसको है ना यहां तक मत लेना, ये वाली चीज मत ले लेना, ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इसको नहीं लेना। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि 4 लाइन जो है वो पहली ये वाली जा रही है, तो इसके बाहर वाला पार्ट नहीं लेना। तो यहां से यहां तक, उसके बाद ये और ये। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेपीजियम बना। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसका एरिया फाइंड आउट करना है। हमको पता ही है, हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है और 9th क्लास में भी पढ़ा है ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय एच, मतलब उसकी हाइट जो होती है। ठीक है, एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अब देखिए ट्रेपीजियम आपको देखना कैसे, ये भी तो बता दूं। ये ट्रेपीजियम देखिए
नॉर्मल ट्रेपीजियम कुछ इस तरह का नजर आता है, जिसमें दो लाइंस तो आपको पैरेलल नजर आएंगी और दो लाइंस पैरेलल नहीं होगी। ट्रेपीजियम इस तरह का भी होता है, जैसे कि ये रहा। इसमें किस तरह से देखना है आपको, ये जो पैरेलल लाइंस हैं उसकी तरफ से आपको ऐसे देखना है, और ये जो नॉन पैरेलल लाइंस है इनको अलग रखना है। क्लियर है? ये भी ट्रेपीजियम है, क्योंकि एक ऑपोजिट जो पेयर है वो अगर पैरेलल होता है तो वो ट्रेपीजियम होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मुझे यहां पर कैसे डायग्राम को देखना है, यहां पे पैरेलल लाइन कौन कौन सी है? क्या ये वाली और ये वाली पैरेलल लाइन है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये वाली और ये वाली लाइन जो है, देखिए छोटी सी लाइन आपको दिख रही होगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो मैं पैरेलल लाइन को ये वाली लाइंस लेके चलूंगा। और प्लस इसमें हाइट जो देखनी होती है स्टूडेंट्स, हाइट हो जाती है, अगर ये वाला ट्रेपीजियम है तो ये हो जाती है हाइट, अगर ये वाला ट्रेपीजियम है तो ये सीधी वाली लाइन जो है वो ये हाइट हो जाती है। ठीक है, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, देखिए हाफ एच मतलब होता है हाइट एंड सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, सम ऑफ पैरेलल लाइंस को ए और बी भी बोला जाता है, मतलब जो भी पैरेलल लाइंस है उनका सम आपको यहाँ पे निकाल देना है। अब मैं इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अगर मैं यहां पर h की वैल्यू पुट करूं, हाइट कितनी है, देखिए ये तो पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस के बीच का जो गैप होता है उसको हाइट बोलते हैं, तो हाइट हो गई ये यहां से लेके यहां तक, जो कि है 4 यूनिट्स। देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूं। उसके अलावा अब मुझे इसकी जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है उसको प्लस कर देना है, तो यहाँ पर ये वाली पैरेलल साइड जो है कितनी है स्टूडेंट्स, देखिए अगर नीचे से आप देखें तो ये 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट, तो इसका मतलब 1 प्लस, और दूसरी वाली कितनी है, ये तो 3 यूनिट्स है, ये तो साफ साफ पता लग रहा है, तो ये हो गया 3। अब स्टूडेंट्स मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 2 से, और अंदर जो ब्रैकेट में बचा हुआ है वो 4 हो गया, तो 2 इंटू 4 होता है 8 यूनिट्स, तो आप यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स लिखिएगा क्योंकि ये एरिया है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर ट्राइंगल होता तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते, यहां पर आपको ट्रेपीजियम दिख रहा है तो आप यहां पे हाफ हाइट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्लियर? तो स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहां पर आपको 2 इक्वेशन दी हुई हैं और यहां पर आपको बता दिया है क्वेश्चन में कि जो फिगर बनेगा वो ट्रेपीजियम होगा और उसके बाद आपको उसका एरिया निकालना है। सो स्टूडेंट्स यहां पर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, जब आप इसका फिगर बनाएंगे तो देखेंगे कि ट्रेपीजियम कुछ नए तरीके का बना है। सो इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो उसको दूसरे मेथड से किया जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं लाइंस बनाने जा रहा हूं जो कि ग्राफ पे हमेशा बनाते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट्स जो निकल के आएंगे इसके कौन कौन से आएंगे स्टूडेंट्स, अगर y की जगह मैं 0 पुट करता हूं तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1, और x की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये पूरा 0 हो गया, y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, उसी तरह मैं दूसरा भी देख लेता हूं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, और ये पिछले क्वेश्चन की इक्वेशन की तरह ही है थोड़ी बहुत। अगर आप देखें x और y हो गया, यहाँ पे y की जगह अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स तो x की वैल्यू 3 आ रही है, x की जगह अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू आ जाती है 6। इतना क्लियर है? अब इसकी लाइंस बना लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,0 1,0 आ जाएगा यहाँ पे, और दूसरा है 0,2 जो कि आ जाएगा यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स जो पहली लाइन जाएगी वो कुछ इस तरह से आपको जाती हुई दिखेगी। आप अच्छे से ग्राफ पेपर पे इसको ट्राई कीजिएगा ताकि जो लाइंस हैं बिल्कुल सीधी बन सके। सो इस तरह से आप लाइंस बना सकते हैं। उसके बाद दूसरी लाइन अगर मैं देखता हूं तो 3,0 और 0,6, तो यहां आप देख सकते हैं 3,0 आ गया यहां और 0,6 आ गया है यहां पे। स्टूडेंट्स क्या ऐसी लाइन की जो इक्वेशन है, इक्वेशन देख के आप थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं कि कैसी लाइन बनेगी? मैंने बताया था ना आपको कि जब इक्वेशन में कुछ इस तरह का आ जाए, देखिए यहां पर ये हो गया a1 अपॉन b1, सॉरी a1 अपॉन a2, ठीक है, और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये लीजिए यहां पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये कटने के बाद 1 अपॉन 1 हो जाएगा, हो गया ना, और ये 1 अपॉन 1 पहले से दिया हुआ था, तो इसका मतलब ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन इसको कटने के बाद हम लिख पाएंगे 1 अपॉन 3 जो कि बराबर नहीं है। सो स्टूडेंट्स यहां पर ये तो नॉट इक्वल आ गया। ये वाली इक्वेशन कौन सी लाइन सेगमेंट की थी? इंटरसेक्टिंग की नहीं थी, ये थी पैरेलल लाइंस की। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहां से भी आपको पता लग जाएगा कि पैरेलल लाइंस है,
और पैरेलल लाइंस ही बनी है हमारी यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पे पैरेलल लाइंस बनी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमको ट्रेपीजियम भी देखने को मिलेगा। तो ट्रेपीजियम कहाँ है स्टूडेंट्स, आप इस ट्रेपीजियम को देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है, इसमें आपको इसको देखना है, क्लियर। और यहाँ पे पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, पैरेलल लाइन एक ये है और एक ये है। अब मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ पॉइंट्स का ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने की कोशिश करूं तो इतनी आसानी से नहीं निकाल पाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे, चलिए दो साइड तो गिवन है, ये वाली साइड और ये वाली साइड तो चलिए मैं निकाल भी लूं, ठीक है। और ये भी कैसे निकालनी पड़ेगी मुझे, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि स्टूडेंट्स पैरेलल साइड्स हैं और यहां पर आप देखिए ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है ना, और राइट ट्राइंगल है, तो ये वाली साइड में ऐसे तो नहीं निकाल पाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम से ही यूज करके निकालनी है, जो कि पॉइंट में भी आ सकता है या रूट में भी आ सकता है, तो उसमें मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो मैं दूसरे तरीके से निकालता हूं स्टूडेंट्स। देखिए क्या मैं इतने एरिया का, इतने जो यहां पर आपको नजर आ रहा है जितना भी शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मैं बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूं माइनस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया, ये वाला छोटा आपको दिख रहा है तो इसका एरिया माइनस कर देंगे, तो वो ज्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल में बेस और हाइट मुझे साफ साफ नजर आ रही है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बड़े वाले ट्राइंगल का बेस ये हो गया, हाइट ये हो गई, छोटे वाले ट्राइंगल का बेस ये हो गया और हाइट ये हो गई। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम यही करने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं लिखूंगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा वाला ट्राइंगल है स्टूडेंट, सबसे पहले बड़ा वाला देखिएगा, ट्राइंगल COB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल देखिए, ये वाला, इसको क्या पॉइंट दिया था हमने, डी नाम दिया था, तो DOA, ठीक है ना, DOA, ये लीजिए। अब मैं साइड्स के हिसाब से भी लिख देता हूं स्टूडेंट्स, देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू इसका बेस क्या है, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस आप देख सकते हैं OB, ए यहां पर है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा यहां पर है ए, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट को ए बोलते हैं। यहां पर देखिए OB बेस की जगह आ गया OB मल्टीप्लाई बाय हाइट की जगह क्या आ गया OC, ये लीजिए, माइनस हाफ इंटू छोटे वाले ट्राइंगल का बेस क्या है OA और हाइट क्या है OD, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहां मैं देख पा रहा हूं हाफ मल्टीप्लाई बाय OB की वैल्यू है, देखिए OB की वैल्यू है 3 और OC की वैल्यू है 6, तो ये लीजिए, माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय OA की वैल्यू तो 1 ही है और OD की वैल्यू है 2। तो अब इसको हम सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे 3 आ गया, 3 3 9 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 बचा हुआ है तो -1, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपका आंसर आया है 8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो अगर देखिए कहने का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन में ट्रेपीजियम कुछ अलग तरीके का बना था और उसमें ट्रेपीजियम ऐसा था कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से सीधा सीधा हाइट निकाल पा रहे थे और पैरेलल साइड्स भी हमको पता लग रही थी, तो हमने वो वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। लेकिन यहां पर ना ही हमको पैरेलल साइड्स इतनी आसानी से पता लगेंगी और ना ही इसकी जो सीधी सीधी हाइट है वो हमको पता लग पाएगी। इस वजह से स्टूडेंट्स मैंने दूसरी तरीका आपको बताया है, यहां पर दोनों ट्राइंगल को आप माइनस करके भी कर सकते हैं। तो हर जगह नजर रखनी है जब आप डायग्राम बनाएंगे और जब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। यहां पे हमने इक्वेशंस वाले क्वेश्चन से अच्छे से ग्राफ मेथड सीख लिया है, लेकिन अभी ग्राफ मेथड में कुछ चीजें बाकी हैं, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम्स। अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हमको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसके बाद ग्राफ से उसका आंसर निकालना पड़ेगा, जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। सो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।